हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ भी उम्र है, अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो आपकी बॉडी आपका पूरा पूरा ख्याल रखेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, खास करके 55 और 60 की उम्र के बाद। लेकिन 40-45 की उम्र के बाद मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर तो ध्यान नहीं दिया तो बहुत तेजी से होता है, और तेजी से होने का मतलब ये है कि आप हरदम थके हुए रहेंगे, आप हरदम गिरे पड़े रहेंगे, आप अपने काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंग्जाइटी होगी, और न जाने क्या क्या, वो चिड़चिड़ापन होगा। वो कहते हैं ना, बूढ़े हो गए चिड़चिड़े हो गए, तो आप वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। ये कहा जाता है 45 से 55 की उम्र में हमारा अप्रोक्सीमेटली 30% के करीब मसल लॉस हो जाता है। मतलब हमारे मसल्स जो है ऑलरेडी 30% के करीब कमजोर हो जाते हैं, और ये कमजोरी तेजी से बढ़ती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। अच्छी बात यह है कि कुछ एक चीजों का ध्यान देके हम इसको रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। एजिंग को नहीं रोक सकते, एज तो बढ़ेगी। आज 50 के, कल 51 के हो जाएंगे, 52 को हो जाएंगे, 10 साल के बाद 60 के हो जाएंगे। एज को नहीं रोक सकते, लेकिन मसल्स को एज होने से हम रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। जितना वो स्लोली एज होंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे आखिर तक। कुछ लोगों का बैलेंस भी बिगड़ना शुरू हो जाता है, चलते फिरते गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लग जाती है, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होने के कारण वो इंसान लाचार हो जाता है। क्या क्या कारण होते हैं मसल वीक होने के? एजिंग तो एक फैक्टर है कि एज के साथ साथ मसल लॉस होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी दवाई से ले रहा है, कोई जो क्रॉनिक डिजीज की दवाई ले रहा है जो उसके मसल्स को नुकसान पहुंचा रही है, उसके कारण भी मसल लॉस हो जाता है और वीकनेस आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी मसल लॉस होता है, और लेडीज में तो हार्मोन्स कई बार चेंज होते हैं। डिलीवरी के टाइम है, फिर मेनोपॉज के टाइम है, पेरीमेनोपॉज है, कई सारी चीजें हैं जहां पर आपके हार्मोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। एक उम्र के बाद भूख भी कम लगती है, तो भूख कम लगने के कारण प्रोटीन इंटेक कम होता है, और प्रोटीन कई लोगों को हजम भी नहीं होता, तो उसके कारण भी मसल लॉस होता है। ये छोटे छोटे कई एक कारण हैं जिनके कारण आपका मसल लॉस हो सकता है, और मसल लॉस होने से क्या क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर इन सभी नुकसानों से बचना है, अपने आप को हेल्दी रखना है अपने आखिरी टाइम तक, आखिरी टाइम हमारा कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई फिक्स नहीं है, 70, 80, 90, 100 कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उस टाइम तक भी चलते फिरते रहें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, अपने काम खुद कर पाएं, तो बहुत अच्छी बात है। उसी के लिए आज कुछ एक नेचुरल रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको अर्ली स्टेज में ही अगर आप शुरू कर देंगे तो कभी आपके मसल जो है वीक नहीं होंगे। मसल्स वीक होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है। विटामिन डी की कमी का मतलब है कि आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो अगर इन चीजों का ध्यान देंगे, यानी कि अपना विटामिन डी पूरा रखेंगे, और उसके लिए क्या करना है, थोड़ी देर धूप में बैठना है। और जब आप धूप में बैठते हैं तो मैक्सिमम आपके बॉडी पार्ट जो है, जैसे हाथ है, पैर है, वो उनके ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, और उनके ऊपर सनस्क्रीन तो बिल्कुल नहीं लगी होनी चाहिए। कुछ लोग सनस्क्रीन लगा के धूप में बैठ जाते हैं, तो वो धूप उनको विटामिन डी नहीं देगी। विटामिन डी आपकी स्किन खुद ही लेगी जब उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी। तो आपको थोड़ी देर धूप में बैठना है। उगते सूरज की धूप बहुत अच्छी होती है, वो सुहावनी भी होती है, आप वो धूप ले भी सकते हैं, उसमें बैठ भी सकते हैं, और वो आपको फायदा भी ज्यादा देगी, क्योंकि वो सूरज की एनर्जी उस टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है। इस समय अपने मसल्स को सही रखने के लिए हाई प्रोटीन डाइट भी लेनी चाहिए, जैसे दूध, दही ले सकते हैं जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। नॉनवेज तो मैं कहती हूँ कि जितना हो सके एक एज के बाद बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो हजम करने में मुश्किल होती है, डाइजेशन खराब होता है, पेट खराब होता है, और उससे एजिंग का प्रोसेस और भी ज्यादा तेज हो जाता है। मोटापा बढ़ता है, बेली फैट बढ़ता है, और एजिंग जो है वो 50 के बाद एकदम से दिखनी शुरू हो जाती है। तो नॉन वेज तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। हाँ, वेजिटेरियन में आप प्लांट बेस्ड चीजें ले सकते हैं, आप दूध दही खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। आप दालें खा सकते हैं, आप राजमा छोले खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपका डाइजेशन भी थोड़ा स्लो हो गया है इस एज में आके। तो पोर्शन का ध्यान रखते हुए हर एक चीज खाएं, आपका हेल्थ जो है वो बहुत सही रहेगी, हेल्थ खराब नहीं होगी। किसी भी उम्र में
अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जब आप जवान थे, खूब दौड़ भाग कर लेते थे, खूब एक्सरसाइज कर लेते थे, अब नहीं कर पाते तो भी आपको करनी है। जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, उतनी एक्सरसाइज भी आपने करनी है, उतना आपने वॉक भी करना है। अपने आप को एक्टिव रखना है। ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि अब तो उम्र हो गई, इस उम्र में तो मसल्स लूज होंगे ही होंगे। तो अगर दिमाग में ये बिठा लिया ना, तब तो होंगे ही, तब कोई आपको बचा नहीं सकता है। दिमाग में पॉजिटिव रखना है कि हम इस मसल्स की वीकनेस को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और फिर मेहनत करनी है, तब आपके मसल्स सही रहेंगे। चलिए तो फिर अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं। मेथी सोक्ड वाटर, यानी कि रात को 1 चम्मच मेथी पानी में, 1 गिलास पानी में डाल के रख दो, सुबह तक वो पानी को ढक के रखा रहने दो और सुबह खाली पेट वो पानी अगर आप पिएंगे तो वो आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। और जब डाइजेशन अच्छा होगा तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और जब सारे न्यूट्रिएंट मसल्स को सही से मिल रहे हैं, आपकी बॉडी को सही से मिल रहे हैं, तो वो बॉडी हेल्दी रहेगी, मसल लूज नहीं करेगी। तो एक रेमेडी है मेथी का पानी, दूसरा है ऑलिव सीड्स, ऑलिव सीड्स भी बोलते हैं उसको। इनको रात को आप पानी में भिगो के रख दें और सुबह दूध के साथ इसको लें, तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए तो सही रहेंगे, ये आपको हेल्थ बेनिफिट भी देंगे। ऑलिव सीड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको फिट रखेंगे। और तीसरी रेमेडी है जिंजर पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। आपने 1/4, 1/4 चम्मच आपने लेना है जिंजर पाउडर, 1/4 चम्मच लेना है हल्दी का पाउडर, और उसमें 1 टीस्पून घी में आपको मिला के उसकी पेस्ट बनानी है। अब इस पेस्ट को आप ऐसे कैसे खा सकते हैं, इस पेस्ट को आप गर्म पानी में मिला के पी सकते हैं, या इस पेस्ट को आप गर्म दूध में मिला के भी पी सकते हैं। ये आपकी बोन्स के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इससे बॉडी में जो आपका वात है वो कंट्रोल में रहेगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और जब हड्डी जोड़ों में दर्द नहीं होगा तो आप अपनी एक्सरसाइज और वॉक अच्छे से कर पाएंगे, फिजिकली एक्टिव रह पाएंगे, तो आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। इनसे आपका जॉइंट्स का लुब्रिकेंट भी नहीं सूखेगा, क्योंकि अगर वात बढ़ जाता है तो जॉइंट्स का जो लुब्रिकेंट है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो सूखनी शुरू हो जाती है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये रेमेडी लेने से वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा। नंबर 4 पर आता है ब्लैक सेसमे सीड और जैगरी। अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं है तो आप जैगरी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल थोड़ी आपने लेनी है। आपने 2 चम्मच ब्लैक सेसमे सीड लेने हैं, उसका पाउडर बनाना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। यानी कि जो 2 चम्मच आपने सेसमे सीड लिए हैं उनको 2 दिन आपने चलाना है, मतलब 4 गोली बना लें, 2 आज खाई 2 कल खाई, वो भी या तो गर्म पानी के साथ या तो गर्म दूध के साथ। तिल में कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, ये आपकी हड्डियों को बिल्कुल लोहे सा मजबूत करेगा। हड्डियां मजबूत तो मसल्स उसके साथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे। नंबर 5 पर है बादाम का टॉनिक। ये टॉनिक मार्केट से नहीं मिलेगा, ये टॉनिक आपने घर में बनाना है, अपने आप बनाना है। आप जब ये घर का बना हुआ टॉनिक पिएंगे तो आपको लगेगा 1 हफ्ता भर पीने से ही आप दोबारा जवान होने शुरू हो गए हैं, ये आपकी जवानी को लौटाएगा। ये कैसे बनाना है, अपने 5 बादाम पानी में सोख करके रख देने हैं रात को, और सुबह उसमें उनको छील लें, बादाम का छिलका उतार लें, और उसके साथ 2 खजूर जिसका बीज आपने निकाल दिया है वो डाल के पानी में, और उसको अच्छे से ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लें, गाढ़ा सा पेस्ट। अब इस पेस्ट के अंदर या तो आप अगर दूध पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 1 गिलास दूध डालें, एक बार फिर से घुमाए ग्राइंडर में और उसको पी लें। ये आपका ब्रेकफास्ट में लेना है। ये आपने इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट ही हो जाएगा कि लंच तक एक तो आपको भूख नहीं लगेगी, और न्यूट्रिएंट आपको इसमें इतने सारे मिल रहे हैं। इसमें आपको गुड फैट मिल रहा है, इसमें आपको ओमेगा 3 मिल रहा है, जो आपके स्किन और जॉइंट्स की इलास्टिसिटी को बना के रखेगा, उनको स्टिफ नहीं होने देगा, उनको रूखा सूखा नहीं होने देगा, उनमें दर्द नहीं होने देगा। आप जानते हैं बादाम में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, विटामिन ई भी होता है जो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब ये आप बादाम का टॉनिक बना के पिएंगे, डेली आप 1 हफ्ता पी के देखिए इसको, देखिए कितनी चुस्ती और फुर्ती आपको मिलती है। उसके बाद आपका खुद ही मन करेगा, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि बिल्कुल घोड़े जैसी ताकत। तो इन चीज़ों से आपको वो ताकत दोबारा मिलेगी, और जब ताकत मिलेगी तो आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे, वीक नहीं होंगे, आप बाकी सारी चीज़ों से बच जाएंगे। आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने मेथी लेना है, आपने सोख बादाम लेना है, आपने जिंजर
लेना है। ये सारी चीजें आपके डाइजेशन को अच्छा करेंगी, गट हेल्थ को अच्छा रखेंगी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को अच्छा रखेंगी। और बस फिर तो कहना ही कि आपके मसल्स तो बल्ले बल्ले रहेंगे। तो अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, इनमें कोई भी चीज ऐसी मुश्किल नहीं है। पांचों चीज आपने एक दिन में नहीं लेनी है। आप एक दिन 2 ले लें, 3 ले लें, जैसे मर्जी आप उनको ले सकते हैं। बस इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है और शामिल करते हुए हेल्दी बनना है, बस।